हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले हैं आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं आप उनको लेके सोचिएगा, उनका नाम मनी मन दोहराइएगा, ठीक है? तो सो दैट हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके और जान सके उस पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, ठीक है? ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही, किसी एक व्यक्ति को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। सो आपसे हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना भी हो। अगर आपसे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि समटाइम आपसे 100% रीडिंग रेजोनेट होगी, समटाइम आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं होगा। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या हैं इस रिश्ते के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके इस रिश्ते के लिए, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, डोर टू वैल्यू नंबर 31, काफ़ी अच्छा कार्ड है। नंबर 26, नंबर 44 एंड दी यहाँ से लेते हैं नंबर 52, ठीक है। नंबर 50, ये कार्ड्स के नंबर जो आए हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन नंबर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लाइक 31 है तो 4 हो गया, 26 है तो 8 हो गया, 44 अगेन 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 52 यहाँ पे 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से भी नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं इन कार्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स डोर टू वैल्यू कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। डोर टू वैल्यू यहाँ पे क्यों आया है, क्या बात है। ओके भाई, सबसे पहले मैं इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देती हूँ, बाकी हम और भी निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है इन्होंने आपकी वैल्यू को समझा ही नहीं, ठीक है, कि आप क्या हो। मे बी समवेयर दे डिसीव यू, मतलब आपको इन्होंने धोखा दिया, आपके साथ में अपना कमिटमेंट ब्रेक किया, आपको अपने लायक नहीं समझा, ठीक है। ये एनर्जीज में है, यहाँ पे जो बातें आ रही है मैं आपको वही बता रही हूँ। और मे बी देखो हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन जो हो रहा है, जो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, मैं आपको वही बता रही हूँ। सो ऐसा नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति है ना, ये जब इनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, यानी कोई बेहतर पर्सन मिला, इन्होंने अपने आप को ओपन अप रखा था सबसे पहले, ठीक है। ये अपने आप को आपके साथ में कमिटेड या रिजिट करके नहीं चल रहे थे, फिक्स करके नहीं चल रहे थे। कहते ना, अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है, कोई अच्छा पर्सन मिलता है तो श्योरली हम मूव ऑन कर जाएंगे। ये इस पर्सन का माइंडसेट था। मे बी दे कनेक्टेड विद यू, आपके साथ में कनेक्शन में होते हैं, हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप हो सकता है, इवन दो ये आपके साथ में रह रहे होंगे, लिव इन में हो सकते हैं, या फिर आपके साथ में मैरिड भी हो सकते हैं। बट इनको कोई अगर अच्छा इंसान मिला था पास्ट में, तो इन्होंने उसको चुन लिया और आपको छोड़ दिया विदाउट थिंकिंग कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस इनको लगा कि हाँ वो इनके लिए सही है, प्रॉफिटेबल एनर्जी है, तो मूव ऑन कर लिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि व्यूअर्स, इस पर्सन ने आपको धोखा तो दे दिया, लेकिन अब इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा सेटबैक लग गया है जिसकी वजह से, सेटबैक मतलब समझते हो, कोई ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई जहाँ पर इस पर्सन के अपने ही डिसीजन इस पर पड़ रहे हैं भारी। अब क्यों भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ये है पर्सन यहाँ पे एक चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को अब आके यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया विजन आपको लेके डेवलप हो रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन आपकी मतलब जो जिसको कदर नहीं थी, ठीक है, कदर नहीं थी, समझ नहीं पा रहे थे आपकी वैल्यू कि आप इनके लिए कर क्या सकते हो या फिर आप इनके लिए हो क्या, तो वो व्यक्ति जिसको आपकी वैल्यू ही नहीं पता थी, आज वो व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए मुझे यहाँ पे तरसता हुआ, तड़पता हुआ
ये तड़पती हुई नज़र आ रही है। बड़ा रिग्रेट है इस पर्सन को, बड़ा पछतावा है आपको लेट गो कर देने का, आपको फॉर ग्रांटेड लेने का, आपसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेने का। ये पछतावे में है। अब कर क्या रहे हैं, स्ट्रगल की एनर्जी आ गई। नेक्स्ट एनर्जी क्या है यहाँ पे, हॉस्टिलिटीज़ की। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ इसी एनर्जी के लिए, जो एनर्जी आपकी रही है आज, उसी एनर्जी के लिए ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ओके, सो मैंने कहा था ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एज यू कैन सी द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड बॉटम से आ रहा है और यहाँ पे टावर आ गया है। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में मैंने बोला था सेटबैक लगा, यानी कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे टावर इस पर्सन की लाइफ में, यानी कि जिस पर्सन को मे बी इन्होंने चूज़ किया था बहुत अट्रैक्शन के साथ में, वो बहुत सुंदर थी या बड़ा सुंदर था, बड़ा चार्मिंग एंड लविंग एंड इनको बड़ा प्लेजर देने वाला पर्सन लग रहा था। बाहरी ब्यूटी पे आपके पर्सन गए थे एंड कहते ना कभी कभी बाहरी सुंदरता पे मत जाया करो, अंदर जो पैकिंग हो, बाहरी जो पैकिंग होती है ना, कहते हैं ना हम लोग कि चाइनीज़ माल पे भरोसा नहीं करते हैं। बाहरी पैकिंग बड़ी सुंदर होती है लेकिन अंदर का जो माल होता है ना वो बड़ा ऐसा ही होता है, चला चला नहीं चला नहीं चला। तो इस पर्सन के साथ में यही हुआ है कि इन्होंने बाहरी जो पैकिंग थी उस पर्सन की, बाहरी सुंदरता थी, रूप रंग था, ठीक है, जो भी था इस पर्सन ने उसको देख के डेविल को अपनी लाइफ में लेके आ गए। अब डेविल आ तो गया इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन उसने किया क्या, इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो डेविल को समवेयर अपना ये या तो सोलमेट मान रहे थे आपके पर्सन, कहते हैं ना कभी कभी समझ नहीं पाता इंसान, क्योंकि डेविल के लिए भी वही आकर्षण होता है। डेविल ऑल्सो आकर्षण है ना, एक तरह का आकर्षण ही यहाँ पे रहता है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर्सन की लाइफ में एक टावर मूवमेंट नज़र आता है, जहाँ पर ये जो व्यक्ति है उस पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप के अंदर एक ब्रेकअप या एक तरह का डिजास्टर इसको हम कहेंगे वो फेस कर रहे हैं। तो ये जो पर्सन जिसको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा समझ रहे थे, आज वही इनके लिए मुसीबत बन चुका है, ये बन चुकी है। ठीक है, और उसको हैंडल ये पर्सन अपनी लाइफ में कर रहे हैं, है ना। अब वॉरियर की एनर्जी में आ गया, यानी कि इस पर्सन की लाइफ में सुकून नहीं है। सबसे पहले फेसिंग सो मच स्ट्रगल, है ना, डिफ़िकल्टीज इस पर्सन की लाइफ में आ गई हैं। बहुत सारे अप एंड डाउन से आपके पर्सन यहाँ पे गुजर रहे हैं और इनको हर वक्त एक अलर्ट रहना पड़ता, न जाने कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में चल ही रहा है। ठीक है, जब इस पर्सन की लाइफ में जब ये सिचुएशन आई तब जाके आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई, है ना। तो आप समझ सकते हो। अब इस पर्सन का यहाँ पे दिल भी टूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस डेविल ने इस पर्सन का दिल तोड़ा है। ठीक है, अब डेविल वो कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है भाई। रावण ने भी रूप बदला था ना अपना, है ना। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते भाई ये इंसान देखने में चेहरे से कि हाँ भाई अच्छा है या बुरा, हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वही इस पर्सन की लाइफ में हुआ है। इस पर्सन की लाइफ में आज इसके दिल में 3 तलवारें घुसी हुई हैं। इसका मतलब ये इस पर्सन ने उससे दिल लगाया था, ठीक है, आज इस पर्सन का दिल टूटा है। पहले ये आपका दिल तोड़ के गए थे, आज इनके खुद के वही सिचुएशन है, वही हालात है, क्योंकि डेविल एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है। ठीक है, मैंने ये बोला था भी आपसे, आपको अगर याद हो तो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है, कर्मा हो रहा है। कहते हैं ना, जो इंसान जैसा किसी को दे के जाएगा वो वही रिटर्न में पाएगा। ठीक है, तो आपको आपके पर्सन ने 3 ऑफ नहीं, आपको तो 7 ऑफ सोर्ड दिया, यहाँ पर उनको 3 ऑफ सोर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है। ओके, सो ये वही दर्द को आज फील कर पा रहे हैं जिस दर्द से कभी आप गुजरे थे। ठीक है, आप उस दर्द को सहते सहते 7 ऑफ सोर्ड तक आए, तो आपका दर्द तो और ज़्यादा हो गया, राइट। सो लेट्स सी, अब आपके पर्सन आपको अपना हार्ट दिखा रहे हैं, तो देखते हैं क्या दिखा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, वो मैंने होल्डिंग हार्ट की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन एंड द नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम से आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको राशि बता दूँ। आई थिंक सो मैं राशि बताना ऑलवेज मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है, क्योंकि मैं रीडिंग में खो जाती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो,
है ना। मटेरियलिस्टिक जो एनर्जी होती है ना, वही दूसरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। वैसे हर आजकल तो किसी राशि का कुछ नहीं कह सकते, समय कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन व्यूअर्स अब यहाँ पर आपको अपना दिल दिखाना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ में। सबसे पहले वो पर्सन जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देखना, मेरा प्रॉफिट किस में है, मुझे किस में स्टेबिलिटी मिल सकती है, या फिर मेरी लाइफ किसके साथ अच्छी हो सकती है, ठीक है, कौन मुझे अच्छी लाइफ दे सकता है। ये जो पर्सन थे एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी से अब एक लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। अब इनको प्यार की वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पर आपको अपना दिल दिखा रहे हैं कि भाई मेरे दिल में देखो तुम्हारे लिए कितना प्यार है, या फिर मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ठीक है, मेरे दिल में तुम ही रहते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। तो कर सकती हूँ, कर सकता है, जैसा भी कहो। तो आपके साथ में अब आपके पर्सन चाहते हैं क्या है, एक जर्नी, एक ऐसी जर्नी जिसमें वो आपके साथ में इंटीमेसी, लव, रोमांस, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ में चाहते हैं, बिकॉज दे कैन सी द स्टेबिलिटी विद यू। वो स्टेबिलिटी यहाँ पर है, डोर टू वैल्यू दिखा रही है, ठीक है। यानी अभी भी इस पर्सन, अगर मैं देखूँ कुछ लोगों की लाइफ में, आपको सुनने में बड़ा वो लगेगा कि मेरे पर्सन की इतनी बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। एंड एक्चुअल अगर देखा जाए डोर टू वैल्यू यहाँ पे वही दिखाता है कि भाई ये जो डोर है, ये जो पर्सन है, अगर हम इसकी लाइफ में अगर हमें एंट्री मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाए, है ना। तो ये एक वो एनर्जी है। यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड आता तो चलो हम कुछ और मान लेते, तो ठीक है, वो थोड़ा हो सकता था। लेकिन हाँ, डोर टू वैल्यू है, यानी कहीं ना कहीं तो इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई। दूसरा, इनको एक आपके साथ में उज्जवल भविष्य नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ कॉइन, 2 ऑफ कप्स कार्ड ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या ही बोले। एंड 8 ऑफ कप्स। तो ये वो ही व्यूअर्स यहाँ पे पर्सन है जिनको ये कनेक्शन एक समय पे नहीं चाहिए था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन आज ये एक पर्सन इसको आपका साथ चाहिए, ठीक है। दे वॉन्ट टू रिटर्न बैक। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपके पर्सन, आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो सहा है, इनकी लाइफ में जो हुआ है, जो टावर मूवमेंट आया है, इस दौरान इन्होंने अपनी लाइफ में ये जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के लिया है। खुद को सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आपके पर्सन ने निकाला है और 4 ऑफ सोर्ड में आए हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने उस दर्द से हील करने की कोशिश की है, उस पर्सन से ओवरकम करना डिसाइड किया है। और ये इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ में एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, इमोशनल अटैचमेंट, कनेक्शन, बॉन्डिंग, ठीक है। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार है ना आपके लिए। देखो इस पर्सन की लाइफ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने आपको दर्द की पराकाष्ठा तक पहुंचाया है, अब वही पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। वही पर्सन है जो यहाँ पे मुझे आपके साथ में अपना भविष्य तलाशते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपके कनेक्शन में यहाँ पे रियूनियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप लोग मे बी रियूनाइट हो सकते हो इफ़ यू वांट। यहाँ पर आपका डिसीजन मेन रहेगा। इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो आप क्या डिसीजन लेते हो, आपका इस पर्सन को लेके अब क्या माइंडसेट है, वो हमने यहाँ पे नहीं देखा है। हमने आपके पर्सन की एनर्जीज को देखा है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके लिए यही शो करना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं अपनी फीलिंग को कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, या मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ के लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है और उसी का खामियाजा मैं अपनी लाइफ में भुगत रही हूँ। मैंने जो चुना वो समवेयर मेरे लिए खुद के लिए सही नहीं था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे लिए कितने सही थे, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे कार्ड है जो दिखा रहा है कि एक तरह का आप लोगों के बीच में सोलमेट या कनेक्शन, एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। सो जो एनर्जी आपके पर्सन आपके साथ में फील नहीं कर रहे थे वो डेविल के साथ में फील कर रहे थे, क्योंकि मैंने बोला था एक कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो जाता है, एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि कौन उसके लिए डेस्टाइन है, कौन उसके लिए एक कार्मिक है।
क्योंकि कार्मिक भी वैसी वाइब्रेशन देता है जैसे कि एक डेस्टिन्ड कनेक्शन देता है, ठीक है। तो मे बी ये कन्फ्यूज़न के तहत हो सकता है या फिर इनकी मटेरियलिस्टिक सोच के तहत हो सकता है, लेकिन अब इनको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैंने सबसे पहले ही बोला था आपको, विज़न इस पर्सन का क्लियर हो रहा है आपको लेके, जो देखने का नज़रिया है आपके कनेक्शन को, वो यहाँ पे क्लियर अप इस पर्सन का होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से वो आपके साथ में अब रिलेशनशिप यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। मे बी दे वॉन्ट टू मैरी यू इफ़ यू आर नॉट, है ना। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये शादी करना चाहेंगे। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड पर्सन तो ये आपके साथ में रिलेशनशिप अपने अच्छे करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कनेक्शन है जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ में एक फ्यूचर देख रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर। तो फ्यूचर हम लॉन्ग टर्म में ही देखते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म में, कि रिलेशनशिप आज बनाया फिर कल ख़त्म करा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में सबसे पहले इस स्ट्रगल से ओवरकम करना चाहते हैं और आपके साथ में एक बेहतर स्टेबिलिटी और फ्यूचर चाहते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं फिर भी आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कनेक्शन को लेके, इन जनरल देख लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू इस कनेक्शन को लेके अब क्या है। थैंक यू सो मच। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एस ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड, अरे बाप रे, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन, किंग ऑफ वैंड। सबसे पहले तो आप इस पर्सन को लेके मुझे नज़र आ रहा है भाई इजीली कन्विंस अभी नहीं हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करके गए थे, आपका दिल तोड़ के गए थे, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और आप उन पास्ट मेमोरीज से अभी भी हील नहीं हो पाए हो। जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ में भला बुरा किया है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, वो स्टिल रिमेनिंग है और आप उन चीज़ों को बार बार यहाँ पे देखते हो, ठीक है। क्योंकि आप इन पास्ट से आप भी ओवरकम नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा रही है। इस पर्सन से आपने सच्चा प्यार किया, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं था कि इस पर्सन से आज रिलेशनशिप बनाया, कल को ब्रेकअप किया, परसों को कहीं और चले गए, ऐसा नहीं था आपका। आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हो, जहाँ पर आप इस पर्सन के लिए फुल्ली डिवोटेड, ट्रू लव की एनर्जी में, जहाँ पर आपको सिर्फ इस पर्सन से पैसा नहीं प्यार चाहिए था, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ एक्सपेक्टेशन से रिलेशनशिप बनाते हैं। आपने रिलेशनशिप बनाया था, एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि आपको ये पर्सन इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपकी फीलिंग, अपनी भावनाओं की कदर करेंगे, आपके साथ में एक इमोशनल तरीके से रिलेशनशिप बना के चलेंगे, अपनी ऑनेस्टी ये पर्सन निभाएंगे। लेकिन आपके पर्सन ने वो नहीं निभाई थी और इसीलिए आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चलती हुई नज़र भी आ रही हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों से अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए हो, स्टिक हो उसी चीज़ को लेके, बार बार रिकन्सिडर करते हो, ठीक है। तो मे बी अभी आप यहाँ पे बैटल वाली एनर्जी में हो, ठीक है, अपने लिए डिफेंड करने वाली एनर्जी में हो। इतनी जल्दी सरेंडर करने वाली एनर्जी में आप लोग मुझे नहीं नज़र आ रहे हो मोस्ट ऑफ द केसेस में, हाँ। लेकिन आप एक न्यू बिगनिंग आप भी चाहते हो, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे अभी भी है, बट अभी आप क्लियर नहीं हो अपने माइंड में। मैंने यही यहाँ पे चीज़ें नोटिस की, अभी आपको डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है, इस पर्सन पे ट्रस्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से एनर्जीज आ रही है। सो लेट्स सी आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या क्या हैं, वो इनको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। डिस्टेंस किल्स मी। अब आपके साथ में जो दूरियां इस पर्सन को तड़पा रही हैं, ठीक है, ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। आई नो टू से सॉरी इज़ंट इनफ फॉर यू। वो जानते हैं आपको सिर्फ सॉरी बोलना काफ़ी नहीं है, आप सॉरी से कन्विंस होने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ये आए और आपको सॉरी बोल दें और आप इनको माफ़ कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपके पर्सन भी जानते हैं। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो ये कुछ करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो इनके लाइफ में चल रहा है उसको लेके, तो आपसे कहीं ना कहीं कोऑपरेशन या सपोर्ट चाहते हैं। सम टाइम आई थिंक वाई यू लव मी वैन यू हैव सो मैनी ऑप्शंस। तो आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई आप इन्हें प्यार क्यों करते हो, या क्यों किया आपने प्यार इन्हें, ठीक है, जबकि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन मैंने बोला था आपकी एनर्जी सिर्फ लविंग की थी यहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, लाइंग वाज ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रूथ। तो इनके लिए झूठ बोलना ज़्यादा ईजी था एज़ कम्पेयर टू सच बताना आपको। तो ये पर्सन ने व्यूअर्स आपसे यानी कि बहुत सारे झूठ भी बोले हैं। मैंने बोला था ऑनेस्टी नहीं निभाई अपनी, ठीक है। आई हाइड समथिंग
फ्रॉम यू एंड आई एम अफ्रेड टू टेल यू अबाउट इट। इन्होंने छुपाया आपसे बहुत कुछ, है ना, वही एनर्जी है, सेम है कि छुपाते आए, आपको बताने से डर रहे थे, इनको लग रहा था कि बताना सही नहीं रहेगा आपको, तो जो इनको सही लगा उन्होंने आपको बताया, अपने हिसाब से अपने माइंड के अकॉर्डिंग वर्क किया। ओके, सो ये है व्यूअर्स राइट नाउ कि आपके पर्सन की एनर्जीज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो। ओके, अगर आप पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय, टेक केयर।